क्लास नाइन्थ फिजिक्स SLO बेस गैस पेपर आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैटर्न की। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो 65 नंबर का पेपर आएगा और सेक्शन ए होगा, उसमें आपकी ऑब्जेक्टिव होगी 12 नंबर की। सेक्शन बी के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 33 नंबर के और जो सेक्शन सी है उसके अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद हम फिजिक्स के पेपर स्कीम की बात करते हैं कि इस चैप्टर से कितनी परसेंटेज आएगी। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो 11%। अगर हम चैप्टर 2 की बात करते हैं तो चैप्टर 2 में से भी आपका 11% आएगा और चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में से 23%। और आपका उसके बाद चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये डायनामिक 1 और डायनामिक 2 इन दोनों चैप्टर में से आपका 23 नंबर का आएगा। उसके बाद अगर हम चैप्टर 5 की बात करते हैं तो चैप्टर 5 में से 17 नंबर का आएगा और अगर हम चैप्टर 6 की बात करें तो चैप्टर 6 में से आपका 6% आएगा। चैप्टर 7 की बात करें तो 9%, चैप्टर 8 की बात करें तो 14% और चैप्टर 9 की बात करें तो आपका 9% आएगा। अब इस परसेंटेज को आपने मद्देनज़र रखते हुए आपको आपके सामने है कि किस चैप्टर से कितनी परसेंटेज आएगी और जिस चैप्टर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसको आप कंप्लीट करें। आप यहाँ पे चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 और चैप्टर 8 में से सबसे ज़्यादा परसेंटेज पेपर में आ रही है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आपको पास्कल लॉ पूछा जाता है, हाइड्रोलिक प्रेस, उसकी डायग्राम और उसको आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसकी एग्जांपल के साथ डायग्राम को यूज करते हुए आपने एक्सप्लेन करना है हु कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। उसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी प्रूव करना है। अब यहाँ पे पेपर में इस तरह आ जाता है प्रूव डैट काइनेटिक एनर्जी, या आपको लिखा जाता है प्रूव डैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इस तरह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है टाइप्स ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी। अब जो टाइप्स ऑफ मोशन है इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसकी कोई सी दो टाइप आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। फर्क करें डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपका रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन या रोटेटरी वाइब्रेटरी मोशन में क्या डिफ्रेंशिएट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ फोर्स। उसके बाद वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में पूछा जा सकता है। एरर एंड इट्स टाइप, एरर क्या है और उसकी टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद फंडामेंटल फोर्स के बारे में पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। और उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया। अब स्टूडेंट्स के बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहले चैप्टर से पूछा गया है कन्वर्ट योर एज इनटू सेकंड। तो वो वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडिट लाइक स्केलर। और उसके बाद व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है और उससे किस तरह रिड्यूस किया जाता है। शो डैट द टाइम रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शो डैट जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी है इक्वल टू द नेट फोर्स ऑफ बॉडी। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मैनी वाट्स हवर इन देयर इन 1600 जूल ऑफ एनर्जी। उसके बाद हाउ कैन वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से हम किस तरह एनर्जी हासिल करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे इसकी टोटल फोर स्टेटमेंट है और आपकी पहली तीन भी आनी चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो है प्लाज्मा और इससे रिलेटेड आपने लिखना है हाउ कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक लिमिट एंड प्रोपोर्शनल विल हेल्प ऑफ ग्राफ। इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल जो लिमिट है उसके दरमियान आपने ग्राफ की मदद से डिनोट करना है। कि आपको डेफिनेशन आनी चाहिए बैरोमीटर और मोनोमीटर के दरमियान क्या डिफरेंशिएट है ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद आपने फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस करना है व्हाई द क्लाइंबर फेस ब्रीथिंग डिफिकल्ट टू एट हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं कि हाइट पे जो सांस लेना क्यों डिफिकल्ट होता है। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्ट करना फ्री बॉडी डायग्राम
फॉर दी बुक लाइंग ऑन अ टेबल। उसके बाद आपने बेस और ड्राइव क्वांटिटी के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है स्टूडेंट, और इनकी जो जितनी भी ड्राइव क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, उनके आपके सिंबल और यूनिट भी आने चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन है डिस्कस द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग सेकंड लॉ आपने करना है। और उसके बाद है वाई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। और उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, उसकी लिमिटेशन लिखनी है आपने। राइट ऑन द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड, और फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको अच्छी तरह आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 160 किलोमीटर पर हावर इनटू मीटर पर सेकंड में, चैप्टर 2 से है। और 36 मीटर को आपने किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना है। डिस्कस दी वर्किंग ऑफ थर्मोकपल की वर्किंग डिस्कस करना है। वर्नियर कांस्टेंट की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद क्या है, हाउ मेनी किलोमीटर आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। और उसके बाद ड्रा करना है डिस्टेंस टाइम स्पीड ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, ये अक्सर पेपर में पूछा गया है। और डिफ्रेंशिएट करना है सर्कुलर एंड दी रोटेटरी मोशन, यहाँ पे ये सर्कुलर है और रोटेटरी मोशन के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। और आपने इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जस्टिफाई करना है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद आपने प्रिसिशन और एक्यूरेसी के दरमियान डिफ्रेंशिएट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हो बॉडी कैन बी रेस्ट मोशन एट अ सेम बॉडी, के अब बॉडी है वो एक ही टाइम में रेस्ट और मोशन में हो सकती है। और कैसे, व्हाट इज मेंट बाय द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड का क्या मीन है। और व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के दरमियान डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी हो और रिप्रेजेंट, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हुक आपने एग्जांपल के साथ स्टेट लिखनी है। व्हाट इज मेंट बाय द इलास्टिक लिमिट आपने बताना क्या है। और परपोज ऑफ बैरोमीटर एंड मोनोमीटर, और इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो एनर्जी है इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू एफिशिएंसी ऑफ एन सिस्टम इज नॉट 100। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम इज नॉट 100%, किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो 100% क्यों नहीं आती। और एफिशिएंसी आपको फाइंड करना आनी चाहिए, इसका फार्मूला भी आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है हो वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, हम डिस्प्लेसमेंट की मदद से कैसे हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हो वेरिएशन ऑफ इन फिजिकल प्रॉपर्टी हेल्प asked to measure the temperature। और उसके बाद what is meant by the upper and lower fixed point of thermometer। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिव ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर विदाउट चेंजिंग रेंज, रेंज को चेंज किए बगैर। और व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो क्या है। व्हाट विल बी हैपन टू द एटम ऑफ मैटर डेट टेम्परेचर। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय द शील्डिंग इफेक्ट, ये क्या मीनिंग है इन मैग्नेटिज्म के अंदर। और उसके बाद कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिव ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास ऑफ थर्मामीटर विदाउट हैंगिंग रिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेशन ऑन ऑब्जेक्ट विद स्पीडिंग इट अप और स्लोली इट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रोल इन कार ऑफ प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट, डिफ्रेंशिएट करना है आपने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के दौरान। उसके बाद रिलेशन बताना है फोर्स और मोमेंटम के दरमियान, यहाँ पे आपको फोर्स और मोमेंटम की डेफिनेशन आनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है फोर्स और जो मोमेंटम है उनके दरमियान रिलेशन आपने मैथमेटिकल फॉर्म से लिखना है, एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ उसमें अपने यूज करते हो। उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट करना है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने मेथड ऑफ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करना है। और उसके बाद क्वेश्चन है व्हाई इज इट मोर डिफिकल्ट टू पुश लार्ज मैन ऑन स्विंग कंपेयर टू स्मॉल चाइल्ड। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई क्रिकेटर बैटर गर्ल और विद फॉर्म के साथ।
उसके बाद स्टूडेंट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाई इट इज़ डेंजरस टू राइट स्मॉल नेट बाय यूजिंग स्मॉल स्पेनर। और ये हमारा आज का गेस्ट पेपर था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, और उम्मीद है कि हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और स्टूडेंट अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट का भी फ़ायदा हो सके। चैनल पे न्यू हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।